वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम 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 वराकृतनगरबन्धं वरुणब्रह्मणराजते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण 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 नारायण। देखो, किसी काम को करो, उस काम करने की विद्या भी होनी चाहिए और करना भी चाहिए। विद्या नहीं जानते हैं और उस काम को करने लग जाते हैं तो अच्छा काम नहीं होता, और करना जानते हैं परंतु करने में लगते ही नहीं तो काम नहीं होता। दोनों बातें होनी चाहिए। ऐसे ही संसार में रहते हैं
तो संसार में रहने की विद्या आनी चाहिए और वैसे ही संसार में रहना चाहिए। तो ये विद्या थोड़े में कही जाए तो बहुत थोड़े में कहने से हो जाए, और घंटा और दिनों और महीनों और वर्षों तक व्याख्यान करो तो भी व्याख्यान बाकी रह जाए, इतना विस्तृत है। थोड़े में इतनी बात है कि संसार के लिए संसार में रहे, अपने लिए संसार में न रहे। ये बात घर में आप रहो तो घर वालों के लिए रहो, माँ बाप भाई भौजाई स्त्री और पुत्र, ये खास संबंधी इतने होते हैं। बहुत संबंधी है पर खास संबंधी बहनों के अपने माँ बाप है, भाई भौजाई। उधर जावे तो अपनी देवरानी है, जेठ। माँ बाप की सेवा कैसे बने, भाई भौजाई की सेवा कैसे बने, स्त्री पुत्री का भी पालन पोषण सेवा कैसे बने, इसके लिए संबंध। बहनों माताओं को भी चाहे पीहर में रहना हो चाहे ससुराल में रहना हो, हमारे द्वारा इनकी सेवा कैसे हो जाए। अगर इस बात को लेकर आप चलो तो संसार में आपको रहना आ गया, और संसार में रहना आ जाए उसकी कल्याण हो, उसकी मुक्ति हो जाती, उसका कल्याण हो जाता। कितनी बढ़िया बात है बताओ। भगवत गीता के देखने से एक ये कला हाथ आती है, एक रहने की युक्ति कला विद्या, उस विद्या के अनुसार चलने से उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी दृष्टि स्वतः निर्लिप्तता आ जाएगी। आप जैसे मेला होता है, बड़े बड़े मेला होते हैं, हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, उसमें सेवा सम्मति वाले जाते हैं तो मेले के आदमियों की सेवा के लिए जाते हैं। उनसे हमें कुछ चंदा वसूल करना है, कुछ सहायता लेना है, इसलिए नहीं। बस यही युक्ति लोग भले आदमी होते हैं, मुसाफरी में जाते हैं, कहीं रात्रि को रहना पड़े तो वहाँ ऐसा ना चाहिए कि भोजन अगर कहे तो वे घर वाले भोजन कर ले, बचे तो रोटी खा। घर वाले रहने में जगह बस जाए बाहर चबूतरा पर ही तो वहाँ रह जाए, मानो किसी को तकलीफ न पड़े, घर वाले मालिकों को तकलीफ न पड़े। और रात्रि में आग लग जाए, चोर आ जाए, डाकू आ जाए, आफत आ जाए तो सबसे पहले काम करे, क्योंकि यहाँ का अन्न लिया है, जल लिया है, आश्रय लिया है, तो हम इनका काम कर देंगे, उनके लिए हम रहे, अपने लिए नहीं। ये कल्याण में ग्रंथ निकले हैं ना, जैसे पद्म पुराण निकला, मार्कंडेय पुराण निकला, ऐसे कई निकले हैं। उसमें पद्म पुराण निकला तो उसमें श्री जयदयाल जी खास संपादक रहे, उनको दीखता कम था तो पढ़ करके मैं सुनाया। और पद्म पुराण में वो केवल संस्कृत का ही मिला, हिंदी का मिला। तो संस्कृत की मैं हिंदी बोल देते, केवल हिंदी बोलता जाता। वे कहते इतना अंश ले लो, इतना ये ले लो, इतना ये ले लो, इतना ये ले लो, समझो। उनकी हिंदी बनाकर दे देते। उसमें एक प्रसंग है, कई बातें आई उसमें, जगह तरह तरह की। मेरे को आश्चर्य आता है कि हमारे इस भारतवर्ष में कितने सत्शास्त्रों का प्रचार था, आश्चर्य आता। हमारी बूढ़ी बड़ी माताएं इन बातों को जानती थी। आजकल की छोरियां में बातें नहीं है,
क्योंकि औरतें ही पढ़ने लगी, औरतें ही जाने लगी, बूढ़ी बड़ी वो बस जाने को नहीं, मूर्ख ऐसा समझती है। माताएं कहती को भाई चक्की के ऊपर मत, घटी के ऊपर मत बैठो, ये दरवाजा है थाली पर मत बैठो, देखो झाड़ू पर मत बैठो, राख में पानी मत थूको मत, राख पर मत बैठो, बसरी को बारी से झाड़ू से मत मारो। ये हमें बचपन में सुनी हुई बात, पद्म पुराण माता बहन। तो आश्चर्य आता है कितने संस्कार मिले उसमें। एक बात आई कि हम चलते हैं, प्यास लगी हुई है और सरोवर मिल गया जल का, उसमें जल पियो, उनमें से मिट्टी निकाल। तो मैं समझा नहीं, तो मैंने पूछा ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जल पीते हैं तो हमारा अधिकार नहीं जल पर, और उस सरोवर में से मिट्टी निकाल दें, इतना हक हमारा भी हो गया। तो अब मुफ्त में कैसे चलती है? हर एक का उपकार करके फिर वहां से कुछ लेना है। बड़े बड़े अकाल पड़े, ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं मिला, राजा महाराज को आप कुछ हमारे से सेवा ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप हमारे से कुछ काम ले लो, यज्ञ करवा लो, कोई अनुष्ठान करवा लो, तो हम आपसे निर्वाह की वस्तु ले लें, नहीं तो कैसे ले लें? अब ब्राह्मण को लेने का हक है, अधिकार है, परंतु हमारे शास्त्र में ऐसी बात आती है, तो दूसरों का हक हम कैसे लें? तो कैसे मिटे ये कि हमारे लिए अपने संसार में रहना है ही नहीं, हमें लेना कुछ है ही नहीं, हम तो देना ही देना है, केवल संसार की सेवा करने के लिए संसार में रहना है, उनसे लेने के लिए नहीं रहना। ये एक सिद्धांत बना ले, बड़े आराम से तो रहता है और मुक्ति उसकी हो जाती है। बंधन कहाँ होता है? कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सो। हमारा मन किसी में लगा रहा है, चिपका रहेगा तो वहां जन्म लेना पड़ेगा। तो मन किस में रहेगा? स्वार्थ रहेगा, कुछ सुख लेना है, भोग लेना है, संग्रह करना है, कुछ लेना है तो वहां लेना। हमें लेना है ही नहीं, केवल देना, केवल पहुंचाना, केवल सेवा करना है, आराम देना है, कल्याण करना है, हित करना है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। हृदय में दूसरों की सेवा का भाव, हित का भाव हो, कल्याण का भाव हो। सज्जनों, ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। कितना बढ़िया प्रेम रहेगा, कितना स्नेह रहेगा। आपके घर की लड़की अपने पीहर में रहती है तो पीहर वालों की सेवा के लिए, ससुराल में रहती है तो वहां भी ससुर वालों की सेवा के लिए। उसको रोना नहीं पड़ेगा। रोना तभी पड़ता है जब हम कुछ लेने के लिए वहां रहते हैं, वो नहीं मिलता है, कभी मर जाते हैं तो रोना पड़ता है। हमारा लेने के लिए संबंध है ही नहीं, हमारे देने के लिए संबंध है, तो फिर रोना क्यों पड़ेगा? मेरे में बहुत ज्यादा आदमी आ जाए तो कोई खुशी नहीं, और थोड़े आवे तो कोई दुखी नहीं। हमें जितना आदमी आए उनकी सेवा करनी है, जैसी हमारे बन सके वैसे। हमें सुख दुख किस बात? ये निष्काम भाव से काम करना है, ये कर्मयोग कहलाता है। तो कर्मयोग का अर्थ है कर्म तो करे संसार के लिए, योग परमात्मा के साथ रहे, संबंध हमारे परमात्मा के साथ, कल्याण के साथ, मुक्ति के साथ, अपने उद्धार के साथ संबंध संसार करे, वो कर्म योग होता है। ज्ञान योग जो विवेक है, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य,
इसका विवेक हो, और विवेक के द्वारा हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो, वो ज्ञान योग होता है। और विवेक करके संसार के साथ संबंध ले तो ज्ञान हो, तो ज्ञान योग नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध रखे, नाम जप कीर्तन गुण गावे, सब भगवान के साथ भगवान का काम करे, तो भगवान के साथ हमारा है संबंध भगवान के लिए, वो भक्ति योग होगा। और अपने लिए संबंध होगा वो कर्म होगा, ज्ञान होगा, भक्ति होगा, योग नहीं होगा। समत्वम योग उच्यते। संसार के साथ आप रहते हुए संसार के हित के लिए वो कर्म योग हो जाएगा। योग परमात्मा के साथ स्वतः संबंध हो गया, स्वाभाविक, बिना किए। जैसे एक बात बताओ आपको, आजकल लड़का लड़की का संबंध करते हैं तो लड़कियों के संबंध में बड़ी आफत आती है। शास्त्र में लिखा पुत्री जाता महती ही चिंता कस्मई प्रदेयेति महान वितर्क। बेटी पैदा हो गई, बड़ी चिंता लगती है, अब किसको दे, कैसे दे, बड़ी पंचायती पड़ती है। और आजकल बहुत ज्यादा लड़के वाले दहेज ज्यादा मांगते, कितना धन लाओ, इतना ये लाओ, ये लाओ। साधारण काम करने वाला कहां से लाओ? महंगी रह गई है, रोटी कपड़ा मिलना भी कठिनता हो गई, इतनी महंगी हो गई, काम धंधा मिलता नहीं। बहुत बड़े धनी है, उनके भी बड़ी दरिद्रता है, छोरी लेंगे तो धन बहुत लेंगे, लाखों रुपया लेंगे। ये क्या है? अपने लिए हम रहते ही दूसरों हित के लिए है। लड़का है तो किस तरह से हम लड़की वालों को सुख पहुंचावे, सुख पहुंचाना दूर रहा, दुख न पहुंचावे, ये भी बड़ा उपकार है। आज के जमाने में दुख न देना भी बड़ी सेवा है। हम रेलगाड़ी में चढ़े और कोई मना न करे तो असर पड़ता है कि भले आदमी, अब क्या भलापन किया, मना न किया तो भी भला। हम गाड़ी में बैठे हैं तो मन में होता है हमें कोई नहीं आ रहा, बैठे देखते हैं वो भीड़ बहुत खड़ी है तो मानसिक जप होने लगा कि हमारी गाड़ी भी नहीं आ रही, हमारी गाड़ी नहीं आ रही। क्यों भाव खराब करते हो? अरे आने वाला आ ही जाएगा और छाती पर चढ़ जाएगा, पूरा भाव पर अर्दी कर दिया। अपने तटस्थ रहो, आवे तो वहां आओ भाई, यहाँ जगह है, यहाँ देख लो, ये देख लो, इतनी जगह तो यहाँ मौजूद है, तो और जगह मिले अच्छी तो और जगह चले जाओ, नहीं तो यहाँ ठहर जाओ, ये जगह है जितनी, और कोई आ जाए तो हमें पता नहीं, बस इतनी जगह आओ, बैठ जाओ, हाँ बैठो भाई, उधर टिकट दिया है, भीड़ भड़का हो तो सह लो थोड़ा, है क्या बात। ऐसे दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे? अगर ये भाव हो तो आपका भाव ये कल्याण कर देगा, उद्धार कर देगा। मैंने बताई है, बहुत बार बात कही है, अब भी कह चुका हूं मैं पहले और आज भी कहता हूं। राम गीतराज को चतुर्भुज रूप दे करके भेजते, परंतु कहते हैं कि तात कर्म निज थे गति पाई। आपने अपने कर्तव्य से गति पाई, मेरा ऐसा नहीं। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ। वो स्वामी जी लिखते हैं, ईद अधम खग आमेश भोगी। अधम खग है, मानो पक्षियों में भी अधम है, मुर्दा खाने वाला।
वो गति प्यान पाई जो जाते थे जोगी। जोगी लोग भी जिसकी जाचना करते ऐसी गति पाई। कारण क्या था कि दूसरों का हित करना, किसी को भी कष्ट न हो, किसी का भी कष्ट दूर करना, ये उसका विचार था भीतर से। तो उनकी सदगति में कौन रोक सकता है। तो आजकल आप छोरा छोरी का संबंध करो, उसमें ख्याल रखो कि जो हमारे सगे संबंधी है उनको कोई आंच न पहुंचे। अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सहायता करो। बेटी वाले की भी सहायता, बेटे वाले की भी सहायता, शक्ति के अनुसार। साफ कह दो कि हम ये बात नहीं, इतना हम कर सकते, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। आपकी जैसी मर्जी। सावित्री की बात ऐसी आई। सावित्री बहुत ही सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ थी। तो सत्यवान का पिता था, उसका राज्य छिन गया, मंत्रियों ने दबा लिया, आंखें चली गई। माँ बाप के सहित ऋषियों के आश्रम में रहते थे। थोड़ा बहुत काम धंधा कर काम चलाते थे। सत्यवान खुद लकड़ियां लाकर के जंगल में जाकर सूखी लकड़ी लाकर उसकी बिक्री करके अपने माँ बाप का पेट भरता, ऐसी अवस्था थी। सावित्री के पिता है, उसने अपनी कन्या को भेजा, बड़े अच्छे अच्छे आदमी अपने राज्य के, बड़ी अच्छी अच्छी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां उनके साथ में, और कहा कि तुम अपना वर ढूंढ लो। बहुत सुंदर, बड़ी ही श्रेष्ठ शीलवती लड़की। तो बेटा, मैं अयोग्य को वर, अयोग्य को तेरे देना नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं। अब तुम पसंद कर लोगे, ब्याह मैं कर दूंगा, खर्चा लगा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इसने सत्यवान को चुन लिया। आ गई पीछे, सत्यवान को पता नहीं, सत्यवान बाप को पता नहीं। इसने कह दिया साथ वाले जितने स्त्री पुरुष है उन लोगों ने, जो इसी रक्षा के लिए साथ में गए थे राजा की आज्ञा से, उन लोगों ने कह दिया कि इसने अपने पति चुन लिया है। उसके गुणों का वर्णन करें तो बहुत गुण उसमें, बड़े श्रेष्ठ गुण। ऐसी पंचायती प्रतिभा नारद बाबा आ गए। तो सावित्री के पिता ने पूछा कि महाराज, हम सत्यवान को लड़का समझे, कैसा है। नारद जी ने कहा कि बहुत बड़े श्रेष्ठ गुण, बड़ी महिमा वर्णन करें, ऐसा लड़का मिलना मुश्किल। वो भी राजकुमार है, आप भी राजकुमारी है, बहुत अच्छा। उसमें सब गुण है, परंतु एक कमी है उसमें। तो महाराज वो कौन सी, कि आज दिन है, वो 12 महीनों के आज दिन मर जाएगा। और गुण से तो सावित्री पिता ने कहा, बेटी देख ये मिठान हो, देव ऋषि का था। महाराज जी ने कहा, दूसरा कैसे होगा। उसने कहा कि पिताजी चाहे सो हो जाए, कन्या एक भर लिया, अब सावल हो, कावल हो, ठीक हो, बेठीक हो, तो कुछ भी हो जाए, ये इधर उधर हो नहीं सकता। हमारे यहाँ कन्याओं में, महिलाओं में बड़ी विचित्रता थी, अब भी है। महाराज ये धुन की बड़ी पक्की होती थी, अब आजकल की छोरिया में कम आती देखने में। आजकल शिक्षा क्या है, कुशिक्षा हो रही, कुसंग हो रहा। पर लड़कियों में इतना भाव था, कितनी विचित्र अवस्था। गांधारी ने आंखों की पट्टी बांध ली, कितनी नई बात, नई। कोई शास्त्रों की बात देखे तो शास्त्रों कैसे मिलेगी, इतिहास मिलेगा तो गांधारी जैसा इतिहास मिलेगा, आप मिलेगा।
मन में ये बात है कि मैं उसी को भरूंगी जिसको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। उसको आराम सुख नहीं पहुंचे, वो सुख मेरे को लेना नहीं। आंखों का सुख पति देव को नहीं है तो मेरे को आंखों का सुख नहीं लेना, प्रतिबंध। ये हमारी बच्चियों में त्याग था, हमारी माताओं में त्याग था। कितने कष्ट सहे, दुख सहे, परंतु अपने धर्म से इधर उधर नहीं हुई। उनकी महिमा कितनी विचित्र बात है। आप लोगों के साथ हमारा संबंध जुड़े, परंतु आप राजा है, मैं एक भिखारी हूं, तुम्हारी कन्या कैसे रहेगी? हम तो बड़े दुख से दिल बिताते। एक राज की कन्या और यहाँ पर रोती गई। उन्होंने कहा कि आपको दोष नहीं है, हमारी पुत्री ने स्वीकार किया। ये अच्छी बात है, आपकी कन्या मिले हमारे को, कितनी बढ़िया बात है, अहोभागी की बात है। क्या कर दिया, कुछ मांगा नहीं, कुछ शब्द दिया। अब वो गहने कपड़े जो खूब बाप ने दिए, परंतु बाप के चले जाने पर भंगुरे कपड़े माँ बदले सास ससुर के वैसे कपड़े पहन लिए, वैसी शादी पोशाक से बनी। और सेवक बड़े राज घराने की कन्या है, मामूली नहीं, बड़े सुख से आराम से पली हुई है, परंतु वो धर्म मानती है कि अपना काम है ये सेवा। दिन आता है वो तो पहले दिन अपनी सास से आज्ञा मांगती है कि मैं आज व्रत करना चाहती हूँ। पति से पूछा, पति ने कहा भाई मैं तो माँ बाप के अधीन हूँ, मैं खुद क्या करूँ। सास ससुर से पूछा बेटी रात घराने की कन्या उपवास कैसे करेगी, कैसे सहेगी भूख। ज्यादा आग्रह देखा तो तेरी मर्जी, उपवास कर। ये दूसरे दिन सत्यवान जाने लगा लकड़ी लाने के लिए, तो वो कहती है कि मैं साथ जाऊंगी। सत्यवान ने कहा भाई मैं साथ नहीं ले जा सकता, मेरी माँ को पूछो, मेरे पिताजी को पूछो। वो उनके पगा पड़ी और कहा मैं 12 महीना हुआ यहाँ रहती हूँ, आपसे कोई बात नहीं मांगी, एक बात मांगती कि आज मैं पति के साथ में जंगल में जाना चाहता। तो सास कहते बेटी अब मना तो कैसे करे, मुझे रात घराने की कन्या, कल तने उपवास किया है, आज पारण भी नहीं किया, भूखी कैसे जाएगी, जंगल में आराम नहीं है, कष्ट है सब तरह का, पहाड़ों का रास्ता, जंगल के। माता जी मेरा मन है ऐसा जाने। तो सेवा से वे राजी हो गए थे, केवल सावित्री को दुख न हो इस बात से मना करते थे। ज्यादा कहा इसकी प्रसन्नता है, ठीक है बेटा। सास ससुर ने आज्ञा दे दी। अब सत्यवान के साथ चली तो जंगल को दिखाता है कि ये देखो यहाँ जंगल है, यहाँ झरना है, यहाँ नदी है, यहाँ पर ये है। अगाड़ी पहुंचे तो एक वृक्ष के ऊपर कई लकड़ियां सूखी हुई थी टहनियां, तो वो वृक्ष पर चढ़ा और काट करके नीचे गिराई। गिराते गिराते कि मेरा ठीक नहीं है, जी घूमत रहा है, तो आ जाओ नीचे आ जाओ, तुम्हारी फैमिली। सावित्री को पता है कि आज वो अंतिम दिन है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आकर के मैं अब खड़ा नहीं रह सकता, सो गए। तो सावित्री के चरणों में यहाँ गोदी में अपना मस्त रख करके सो गया। वो बेचारे पड़े से हवा करने लगी। ऐसे करते करते दिखा तो जमराज आए, भैंसे पर चढ़े हुए हैं, लाल 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 काला स्वरूप। वो आए तो सावित्री ने देखा कि आप कैसे आए हैं, कि तेरे पति की आयु समाप्त हो गई,
अब इसको मैं ले जाने वास्ते आया हूँ धर्म संजीवनी के लिए, मैं ले जाऊंगा। सावित्री बोलते कि मैंने तो सुना कि जमराज के दूत आते हैं, आप स्वयं आते कि दूत आ गए थे, पर तेरी गोदी में सोता उनकी ताकत नहीं ले जानी, इस वास्ते पीछे लौट गए। मैं आया हूँ खुद लेने वाले, आप पता रहेगा। अब बदले तो उसमें से प्राण निकाल दी। उसने धीरे से उसे शरीर को सुला दिया और वो पीछे पीछे चली। तो धर्मराज कहता है कि हमारे लोक में वहां जीता आदमी नहीं जा सकता, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं प्राणनाथ के साथ जाऊंगी। माँ बाप के जन्मे और उन्होंने कन्या दे दान दिया, कन्या मेरे को इन्होंने स्वीकार कर लिया। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ मैं तो साथ में जाऊँ। धर्मराज ने कहा तुम वरदान ले, मेरे से वरदान मांग लो, तो कि हमारे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए, देखने लग जाएगा कि हमारे सास ससुर को राज्य पूरा मिल जाएगा। फिर क्यों चलती है? क्योंकि आप जैसे महापुरुषों का संग हो, इतना सही वरदान मिले और मिल गया, ये देते गए। तो सावित्री लड़की थी, भाई नहीं थे, मेरे 100 भाई हो जाए। 100 भाई मांगे, एक दो आजकल की तरह नहीं, मेरे 100 भाई हो जाए, कितने हो जाएगा वरदान देती। फिर गाड़ी चली तो देखो बेटी, अब बस मां, अब तुम्हारा वरदान आप जैसे महापुरुषों का संग हो, इतनी सी बात मिले, क्या करना है? अजय मांग रहे कि मेरे 100 बेटा हो जाए। धर्मराज क्या जाएगा तथास्तु। फिर पीछे जा रही है, अब कहाँ जा रही है? अब तुम मेरी बात नहीं, आप सोचो क्या वरदान दिया है। मैं तो ठगा गया। अब चलो 400 वर्ष की तो उम्र होगी, 100 बेटा तेरे होगा। ये वरदान इस आगे वो जी गए तो कहते मैंने आज सुपना देखा, ऐसे जा रहा था तो साथ में थी, बातें हो रही थी, वरदान हुए कि अब समय ज्यादा हो गया है, तुम्हारे माँ बाप चिंता करेंगे, चलो अब बात करेंगे। ये बात थी महाराज। अब इतनी गरीब अवस्था में भी नहीं मांगते, तुम बेटी देते हो तो कम से कम बेटी के खाने पीने का प्रबंध तो करो, जवाई का भी करो। पुत्री कहती हमारे कुछ नहीं लेना है, हमें तो यही रहना है। अब कितना त्याग। तो भाइयों बहनों, आप लोगों से कहना है कि लड़के के लिए इतने तुम मांगते मत बनो, पाका फल खा जाऊंगा। अरे उसके घर में कितना है, कैसा है, कन्या बड़ी हो गई है, चिंता है, इन बातों को विचार नहीं। दूसरों के कितनी तकलीफ है इसकी तरफ देखते ही नहीं, अपने को धन मिल जाए बस, खा जाए मन। भाइयों बहनों, मैंने कहा संसार में रहने की विद्या दूसरों के हित के लिए रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो कन्या वालों का हित हो इसलिए हम अपने पुत्र ब्याहते हैं। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है। मैंने देखा है वो, केवल सुनी हुई नहीं, माहेश्वरियों के यहाँ लड़की पैदा होती तो लोग कहते थैली आई है, थैली रुपया देते थे तब बेटी जाते थे। हमारे दिन में जाते तो इतिहास ही नहीं, वो नहीं। अब वही महाराज बैठा है,
थैली आई है बांटो। ब्याह कर देते, रुपया खूब लेते, बेटी का बाप रुपया लिया करते, तब कन्या दिया करते। आज ये दशा हुई। तो कन्या हो चाहे वर हो, कोई क्या न हो, समाज में हित हो, समाज में फायदा हो, समाज वालों का कल्याण हो, हित हो, ऐसा काम करो। कोई काम ऐसा मत करो कि किसी का अहित हो, किसी के कठिनता हो। ऐसा भाव रखो तो क्या हर्ज है। आज आपके लड़का है तो लोभ करते हो, तो क्या ठेका है आपके लड़का ही जन्मेगा, लड़की नहीं जन्मेगी। वो कन्या के समय आपको कष्ट उठाना पड़े तो ऐसी जीत ही क्यों डालो। ना वर वाले ना कन्या वाले कोई दुखी नहीं, सब सुख पूर्वक रहे, आराम से अच्छी तरह से। क्या अर्ज होगा। महाराजा राम रहे तो राजा दशरथ कितने उदार से गए, कितनी बात करी, कितना दहेज दिया। मार्ग में तो उबरा सो जनवा से आवा, बचा दिखाए। ब्याह होने के बाद वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज दशरथ जी ने कहा, महाराज अब गऊ दान करो। दशरथ जी महाराज गऊ दान करो। वशिष्ठ जी से कहते तो गुरु का किया और ब्राह्मण का किया यजमान को मिलता है, खूब दान करो। क्यों? हमने कन्यादान दिया है। तो कन्यादान एक मनुष्य हमने लिया दान, तो इसका ऋण कैसे उतरे, किसी तरह से दो, फिर भी ऋण उतरना नहीं मानते। आपस में कहते हैं हम तो देखो बेटी वाले हैं, अपने आपस में जाते, अरे बेटी का बाप, क्यों क्या करे तुम, अरे बेटी का बाप, ये बोलते हैं ना, भाषा है। अरे बेटी का बाप छोटा तो सोचती हो जाती, तो बेटी का बाप बेचारा छोटा होता है। वे कहते हैं हम तो आपसे कन्यादान मांगते हैं नीचे। महाराजा जनक कहते हैं आप तो बड़े श्रेष्ठ, हमारे कन्या का संबंध कर रहे हैं हमारे साथ, आपके संबंध से हम भी बड़े हो गए। ऐसे घराने में हमारी लड़की गई, तो एक एक को बड़ा मानते, एक एक का एहसान मानते, एक एक की सेवा करना चाहते, वो देना चाहते, वे लेना नहीं चाहते। कहावत है कि धाया रे धाया पावना वे देवे वे ले ले, भूखा ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं। तो आप इतना सत्संग सुनते हो, माता बहनों से भाइयों से मिलकर अपने घरों में ऐसा विचार हम देना चाहते, वो कहते हम लेना नहीं चाहते। हम ये कन्यादान तो लेना पड़ता है, करें क्या, हमारे बेटा है तो हमारे को भगवान बेटी जाएंगे, हम भी कन्यादान करेंगे। ये तो बड़ी ऊंची चीज है, उनकी वृद्धि हो, उनका वंश बढ़े, उसके लिए हम भी कन्यादान करेंगे। हित के लिए हो, उनके हित के लिए। कितनी विलक्षण बात। अगर ऐसा आप लोगों में रहना हो जाए तो क्या है ये कि दूसरों के लिए हम संसार में रहते हैं, हमारे लिए नहीं। सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके भगवान पर सबका मंगल ही मंगल हो, माँ कष्ट दुख भाग हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, पशु है, पक्षी है, छोटे है, बड़े है, जानवर है, उनका हित कैसे। पर हित बस जिनके लिए मन माही जग दुर्लभ कसम, ये संसार में रहने की नीति, ये मनुष्यपना है। पशु पक्षी वृक्ष आदि से भी आप लाभ ले सकते हो, पर वे लाभ दे नहीं सकते। परंतु मनुष्य एक ऐसा है, ध्यान देकर आप सुनना, सब जितने देवताओं तक मनुष्य पशु पक्षी
यक्ष पिशाच भूत और प्रेतगण जितने गए, किसी में ये ताकत नहीं कि वो सुख पहुंचावे। मनुष्य एक ऐसा है जो भगवान को भी याद करे, दुनिया का भी हित करे। ये दो काम मनुष्य ही कर सकता है। अगर मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू करेगा? मनुष्य की मनुष्यता है ये सबका हित कर सकता है। श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो तो सबको दे, ऊंचे नीचे छोटे बड़े सबको देते हो। जल देते हो तो समुद्र आती जनता, समुद्र तृप्त हो गया। समुद्रों को भी जल दान कर, कितनी विचित्र। भगवान सूरज की भी आरती करते, दीपक करके करते हैं। वो प्रकाश कम है तो दीपक करके आरती करते। हमारी शक्ति के अनुसार करते हैं, अपने थोड़े उनको निहाल करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करते हैं। तो भगवान को याद करना, दूसरों का हित करना, ये मनुष्य में है ये ताकत, और हमें शक्ति नहीं। देवता सुख भोगने के लिए गए और नरकों में जाने वाले दुख भोगने के लिए गए, और सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर में आए, और मनुष्य शरीर में आकर के सुख की ही लोल बता रखी। गीता ने कहा भोग ईश्वरीय प्रसन्नता, संग्रह करने की इच्छा है, भोग होने की इच्छा है। उनके हृदय में परमात्मा की बात जस नहीं सकती, अपना कल्याण भी कर नहीं सकती। एक निश्चय बुद्धि उनकी होती नहीं। भोगेश्वरीय प्रसक्ति है, भोग में ऐश्वर्य में जो आसक्ति है, भोग मिले, सुख मिले, आराम मिले, मेरे को मिले, तो मांगते क्यों? आप दाता हो, भगवान के भी दाता। और तो क्या चीज है, भगवान भी मनुष्य से आशा रखते तो मेरा भक्त बनेगा। कितनी विलक्षण बात है, कितना ऊंचा अधिकार मनुष्य को दिया है। तुच्छ चीजों से आप चाहते, जानवरों को भी मार कर खा जाए, अंडा ही खा जाए, मछलियां ही खा जाए, मांस भी खा जाए, उनके चमड़ा भी ले लेने, उनका चपड़ा भी ले लेने, उनके मांस भी ले लेने, उसका जीव भी खा जाए। राम राम, ये राक्षसों का काम है, मनुष्यों का काम है। अपने स्वार्थ के लिए खाते नष्ट करते हुए असुर होते हैं, दूसरे का हत्या करने वाले राक्षस होते हैं, और मूढ़ता पूर्व हत्या करने वाली मोहनी प्रकृति होती है, और देने वाली दैवी प्रकृति होती है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी, आसुरी राक्षसी आसुरी से प्रकृति मोहिनी राक्षसी आसुरी, ये आसुरी संपत्ति सब। तो मनुष्य तो हित करने वाला होता है, सबका हित कैसे, सब जीव जंतुओं का हित कैसे। सज्जनों शास्त्रों में आता है, घर में रहने वाले चूहा है, घेटी है, कुंदरा है, गृहगोटा है, चटिंगा है, जो कोई जीव है उनका भी घर है। आप कहते हो हमारा घर है, चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर केता, आया जो सब ही चल देता, बासो दिन दस लेता, दिन दस बासा लिया भाई, ये घर ही में घर केता। आपने नहीं देखा सीरियल लगती है, वो तो घर मेरा, वो तो घर मेरा, वे भी घरों के मालिक। आप कहते हो कहीं जा बैठे ये कीड़िया बहुत आ गई, कीड़िया है बाबा, कीड़िया नहीं आए हो, आप आए हो, ये तो पीढ़ियों से बचती है। ये सब पीढ़ियों से रहती है, आए आप बोल के कीड़िया आती है, ये तो घर है इनका। कीड़ी नगरा होता है, नगर है इनका, ये अपन नगर में बसते हैं। आप आकर डेरा लगा जाके हमारी कीड़िया आएगी, आप जहाँ बसते वहां रहते सब जन। घास के पौधे हैं, दूब के पौधे हैं, वे भी रहते हैं वहां, उनका घर है, पैदा हुए। तो सबका हित हो, आप में हित करने की बुद्धि है, योग्यता है, सामग्री है, समझ है, भगवान ने दी है, तो हित करो।
और हित नहीं तो अहित तो मतलब बनना था। एक जंगल था, उसमें आग लग गई, ऊपर घटा कर घोर आई और ऊपर बिजली पड़ी। एक कवि कहता है कि ये तेज हुआ मार भूय मान दावा नला कविल तेसु महीरुएसु अम्बोन ते जरद मंत से भाप। आग जोरों से लगी है दावाग्नि और जंगल जल रहा है, तो उचित तो ये है कि बदल तो बरसात है कि जिनसे जीव जंतु बेचारे सावर जंगम छोटे बड़े कितने जीव स्वाहा हो रहे हैं, शांति हो जाए। और तू वर्षा नहीं बरसे तो वज्रम पुनः क्षिपस निर्दय कष्ट हेतु और निर्दय वज्र के ऊपर बिजली क्यों पटकता, आगे दुख कम है क्या? ऐसे बेटा ब्याह है तो उसको तंग करना है, क्यों तेल निकालो बेचारे, क्यों दुख दो? आप लोग विशेष शहरों वाले समझते नहीं, उनका तेल निकाला हुआ है ना, उसको हाडिया कहते, हाडिया निकालते, बीजों का भी निकालते हैं जानवरों को ना, तेल निकल उनका निकाल तेल को कहते हैं। उबाल करके उनमें आग में रख करके, उबाल आग में रख करके और उनको तेल पारते हैं। ये घानी में नहीं, केवल अग्नि में आंच लिखती है, उससे जो निकलता है तेल से वो हाडिया कहते हैं। हाडिया वो जानवरों को लगाते हैं, जीव जंतु हो जाते हैं उनको लगाते रक्षा करते हैं, उसका तेल पारे। मैं तो कभी कभी हंसता हूँ, गाड़ी में सड़ा ले मैं लारी में भर ले आदमियों को, हम कहते क्या करे कि चाय पियो, चाय पियो, फिर चाय पियो दही पियो, भाई फंसा दिया महाराज बुरी तरह से, बैठने में बड़ी मुश्किल हुई, बैठा चाय पियो, फिर तो तेल पियो बाबा, तेल पारो। ये होश नहीं है कि कैसे जहाँ कहीं मोटर छोड़ दी, जंगल में छोड़ दी, वहीं बैठे बातें करते, समझते नहीं कि नहीं कितना काम होगा, क्यों लारी स्वीकार करिए, मैं पैदल तो पहुंच नहीं सकती, जल्दी पहुंचे, ख्याल होश ही नहीं आता कि कितनी तकलीफ है। नहीं चलेंगे, आज नहीं जाएंगे और लारी नहीं जाएगी, कितने आदमियों को मुसाफिर सकते, हवाई जहाज नहीं जाएंगे सर, ये दशा हो, बिजली चलते चलते बंद हो जाएगी बस। अरे कितना किसका काम हुआ है, कितना वो पढ़ रहा हो, कोई अच्छे काम में लगा हुआ, अधूरा काम रह जाए, अंधेरा हो जाए, सफल बात हो जाए। दूसरों के हित के लिए अपने काम करना, किसी को कोई तकलीफ न हो जाए। मैंने कई बातों में आश्चर्य आता है, एक जगह कुआं निकला, उसमें पानी खूब निकल गया, तो कई गांव में टक्कर लगा दी, पानी पहुंचा दिया, नल लगा दिए। अब गांव वाले को पानी तब दें कि वे गांव वाले 100 रुपया महीने का हमारे को दें, तो पानी छोड़ेंगे। अब वह कुआं चलाते थे बेचारा, बैल रखते थे, नाव रखते थे, सब सामग्री वो तो है नहीं, नल लगा दिया, पानी आता है। अब 100 रुपया कहाँ से लावे? आजकल के जमाने में गांव भर में इकट्ठा करके 100 रुपया दो तो बहुत पानी देंगे, दिहाड़ियों पड़े, तीर पड़े। अब सहायता करने की दूर नहीं, कम से कम अन्याय तो मत करो, अत्याचार तो मत करो। और वो नल जा रहा है पानी का, पता लग गया तो भेड़ बकरी चराने वाले कुल्हाड़ी लेकर तोड़ करके उनको तोड़ देते हैं, तो उनको पानी आ गया जो अपने पिएंगे, भेड़ों को पाएंगे। जानने की कितने गांव का नुकसान होगा, वो जुड़ेगा ही नहीं,
बंद तो कर सकते नहीं, तोड़ सकते हैं। अब गिर रहा है, अगर गांव प्यासे मर रहा है। ये दशाएं हो रही है हमारे सामने, ऐसी बातें आती। कितना निर्दयी हो गया अपने मानव। जानवरों को मारते हैं बहुत बुरी तरह से, जीते जीते सांप की भी चमड़ी उतार, जीते जीते जानवरों को चमड़ी उतार के, गर्भवती भेड़ों को मार करके जीते हुए छोटे बच्चे की चमड़ी उतार के, ये नर्म हो गई। महाराज घोंघटे खड़े हो जाए ऐसे। हमने बात सुनी, अब रेडियो में खबर आई थी कि चमड़ा देने में हिंदुस्तान सबसे अधिक, ये महिमा है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जानवर है, उनको चमड़ा देने में, चर्म देने में हिंदुस्तान सब देशों से तेज है। जो भगवान की प्राप्ति कराता था, धर्मात्मा था, ये देश ने नाम आज कमाया है चमड़े। अब चमड़ा पैदा होता, कितनी निर्दयता से जानवर को मार रहा। अगर देश में भला होगा कैसे होगा, ये नाश होगा। ऐसी निर्दयता हमारे सामने। अब उनकी चले सो चले, आपके व्यवहार में, आप देवरानी जिठानी में, ननद भौजाई में, सास बहू में कितना स्नेह है आपका। सीता जी के साथ देखो कौशल्या जी का, कैकेयी जी का कैसा प्यार का, स्नेह का बर्ताव। कैकेयी का बढ़िया महल था, वो कैकेयी ने सीता को दिया। मेरी बहू आई है, बढ़िया सी देती है। बहुत मंडवी भी थी, पर सीता जी ऊपर स्नेह था ज्यादा। ये वो तो भगवान की मर्जी होनहार है। सरस्वती ने मति बदल दी, नहीं तो कैकेयी ये कहती हो राम सी पूत पतो, जहाँ कहीं जन्म रहे हो तो राम तो मेरा बेटा हो और बहू मेरी सीता हो, ये वरदान मांगती कैकेयी माता। क्रूरता करके सब वनवास में भेज दिया। भरत माँ का न छोड़ देता, वो माँ नहीं कहूँगा, माँ का काम है। राम जैसे बेटे को जंगल में भेज दे, ये माँ का काम है। तो माँ कहलाने लायक नहीं। गोस्वामी पदा माता जब तक जीती रही कैकेयी तब तो भरत जी ने मानी, और राम जी ने माँ कहना छोड़ा नहीं, और महाराज सीता जी ने सेवा छोड़ी नहीं। कौशल्या से कम दर्जा नहीं देती थी सीता जी सेवा करने में। कैकेयी की खूब इतर से दिलो ध्यान से सेवा करती थी। कैकेयी माँ से कम दर्जा नहीं था कौशल्या माँ से। कितनी विचित्र बात। हमें बहुत आश्चर्य आता है कि लड़की होती है अपना दुख सह लेगी, पति का दुख नहीं सह सकती। पति को बिना कारण के जंगल में भेज दे और उस पर कुछ विचार नहीं, यार सेवा करे। सीता जी में कितनी क्षमता, कितनी विचित्रता है बताओ। अपना दुख सह लेगी, बलराम जी का दुख भरत जी नहीं सह सकते। भरत जी मेरा माँ, ये माँ कहने लगी ना, माँ नहीं। जीती रही कैकेयी के मन में रही कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे। भरतलाल के तू माँ लायक है ही थी, तेरे को माँ कैसे कहा जाए। लखनलाल जी के मन में भी पसंद आ गई। राम जी और सीता जी फर्क नहीं रखते। पहले कौशल कैकेयी माँ से मिलते, फिर कौशल्या माँ से मिलते। चित्रकूट में जाते तो पहला कैकेयी माँ से मिलते, वनवास में आदमी कैकेयी माँ के मिलते। इसके मन में कोई असर नहीं होगा। जाते वनवास में तब
4 चौगुण चाहो, जिसमें सबसे पहले मुनिजन मिलन विशेष बन सभी भांति हित मोर, तिन में पितु आयुष बहुर और सम्मत जननी तोर। माँ आपकी भी सम्मति है। अरे कौतुक से किया हुआ सब, जिसमें कड़वी बोले तो राम जी देखते हैं कि अभी तो ये तू बड़ी हुई है, पर फिर ज्ञान होगा तो मन में आएगा मैंने राम वनवास दे दिया तो सम्मत जननी। माता जी आपकी भी सम्मति है इसमें। ऐसे मीठी बोलती है राम जी, कड़वे नहीं कि माँ तुम मेरे को जंगल में निकाल दी है। कौशल्या अम्बा के सामने कि मेरे को तो पिताजी ने वनवास का राज्य दे दिया। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, गांव में नहीं जा सकते। 14 वर्ष गांव में पैर नहीं रख सकते राम जी। सुग्रीव को राज दिया, लक्ष्मण जी को भेजा, बीवी जी को राज, लक्ष्मण जी को भेजा, जाओ बीवी को राज तिलक कर दो। मैं तो गांव में जा नहीं सकता, पिताजी को वनवास दिया है। अरे कितने प्रसन्न होते, सब मन पुण्य प्रभाव ऋषियों से मिलते हैं, कहते हैं हमारे भाग्य का प्रभाव जब आप लोगों को दर्शन मिल। मेरे को विशेषता इसलिए जाता है सीता जी, राम जी से क्या बड़ी बात, सीता जी यही बात। भरत जी भी नमस्कार करने दोनों की दूरी से आशीर्वाद देती है सीता जी, तो अब डर भी था काम। भरत जी का डर लगता था कि भगवान श्री राम तो हमारे बड़े भैया है, स्नेह रखते हैं, वो नाराज नहीं हुए, तो भाभी सा तो नजर कैसे उठाएगी। ग्रामीण स्त्रियां पूछती है कि तुम्हारे कौन है, तो वहां पर भी वो गोरा है ना, लघु देवर मोर है। भरत जी की याद है, ये तो लघु देवर कैसे कहते, ये छोटे देवर है, बड़े देवर घर पर है मेरे। कितना आदर है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, मेरे प्राणनाथ साथ, मेरे प्यारा देवर हमारे साथ है, फिर आपसे देखने वाला है। कितना स्नेह है। और लखनलाल जी सीता जी को माँ की तरह कहता था, माता माँ के भी बोलते, कितना आदर है उनके हृदय में। माता बहनों भाइयों, ऐसे राम जी का आदर सीखो, आचरण सीखो। राम जी ने करके बता दिया, कृष्ण भगवान ने कह करके गीता में बताया, स्वार्थ पक्षपात का त्याग करके सेवा करो। लड़कियों को चाहिए माँ बाप की सेवा हो, भाई भौजाई की सेवा हो, बहन भाइयों की सेवा हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे। सीता जी जवाने हुई, पक्षी महाराज उड़ने लगे, पक्षी जानकी कहा, सीता कहा, जितने नौकर चाकर सभी हमारे महाराज को ले जा रही है, व्याकुल हो जाते। और भाई थे लक्ष्मी देवी, सिद्धि अपनी भौजाई थी सीता जी, बहन भाइयों बहुत बड़े भाई थे, छोटी बहन थी सीता। इन दोनों का ही महाराज भौजाई का भी नंद पर कितना स्नेह। वो खेलती थी जैसे बच्चा माँ के साथ खेले, ऐसे खेलती महाराज भौजाई के साथ। मैंने वर्णन पढ़ा है, भौजाई बैठी है, ऊपर चढ़ जाती है, पीछे बहुत स्नेह है। भौजाई का स्नेह बहुत है, सीता जी बड़ा प्यार करती है। सीता जी को माँ की तरह दी गई भौजाई, जिस रंग को जैसे माँ की गोदी में खेले, ऐसे भौजाई की नहीं खेले। और बड़े भैया तो बस देख करके जीते, सीता जी को देख देख प्रसन्न होते। ऐसा आपस में स्नेह का बर्ताव, कितनी बढ़िया बात हो। कैसे घर आपके बन जाए सुंदर, ऐसा कुटुंब स्नेह। ये कब होता है? एक ही बात कही कि अपने लिए या नहीं रहे, उनके लिए है। इतनी बात में सब बात आ जाती, घर वालों के, बाहर वालों के साथ, सगे संबंधियों के साथ
संबंध केवल उनका हित करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमारा संबंध हो, लेने के लिए नहीं। कुत्ते खेलते हैं पर टुकड़ा मिले तो लड़ाई हो जाती है आपस में। तो ऐसे स्वार्थ के लिए लड़ने वाली इज्जत ये है। चूरू में दो भाई थे, भगतनाथ जी महाराज के सत्संग में जाया करते दर्शन करने को। सत्संग करने का रिवाज तो अब ज्यादा पड़ा है, नहीं तो संतों के दर्शन को नहीं जाए। रोजाना सुबह शाम दोनों को कम से कम एक बार संतों का जाना, थोड़ा बैठना, नमस्कार करना, आ गया तो समझ लेगा हमारा जीवन सफल हो गया। दर्शनों के लिए जाते थे तो वहाँ किसी ने कह दिया महाराज ये नियम से दोनों आते हैं, पर इन घर में स्त्रियां जो लड़ाई करती। तो महाराज ने पूछ लिया रे हमें ऐसी बात सुनी है कि महाराज क्या कहे, हम बहुत समझा कर थक गए, मैंने वो लड़ाई छोड़ती नहीं, लड़ाई कर। तो भैया तुम लाओ, लाओ बात सुनाएंगे। एक दिन बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी, उस दिन आकर कहा महाराज वे दोनों आई है आज। महाराज बड़ी बूढ़े अवस्था में थे, अब वे छोटी सोरिया और पहले वाली लाज महाराज बहुत शर्म, वे समझ जाती नहीं थी। तो बैठी है तो महाराज कहने लगे कि बेटा तुम लड़ती हो आपस में, लड़ाई करती हो। क्या बोले, देखो लड़ाई करती हो ना, तो ये स्वभाव तो तुमने बना दिया लड़ाई का। तो फिर भगवान देखते हैं कि लड़ाई का स्वभाव इन्होंने बना लिया, तो लड़ाई के लायक तुम्हारे को शरीर देंगे। मनुष्य शरीर देकर क्यों खराब करो, कुतिया बनाएंगे। अब तुम्हारे को रोटी बनानी पड़ती है, काम करना घर का पड़ता है, कई काम होते हैं। वहाँ काम है काज है, रात लड़ो, तृप्ति पूर्व लड़ो। मैं डर गई है, बाबा जी कहते बूढ़े बड़े सब लोग आदर में मानते थे, ये कहते कि कुतिया बढ़ना पड़ेगा कहीं, लड़ाई मिटी महाराज। लड़ाई में तो कुतिया बढ़ना पड़ेगा। संतों पर श्रद्धा थी, भक्ति थी, और संत लोग भी कृपा रखते थे, उनको क्या लेना क्या देना। वो कहानी सुनाई है लिखी बार, एक बाबा जी कहानी कहा करता हूँ, बहुतों को सुनाई है, सबको सुनाई है, फिर भी सुना देते हैं। और नई बात कहाँ से लाए भाई, हमारी तो वही बात है, सुना देते। पहले जमाने में संत होते थे ना, उस संतों का एक राज्य था महाराज। गांव में जाते सब आगे की दृष्टि से देखते, आपस में कोई लड़ता है, देखो हम महाराज आएंगे, महाराज को कह देंगे अच्छा भाई महाराज को मत कहना, सभा महाराज को मत कहना। अब महाराज के कौन सी पुलिस थी, फौज थी, कोई कैद खाना था क्या, महाराज ऐसा कर, बड़ी शर्म आती, बताया ना कि लोग कुत्ते बढ़ जाएंगे, डरते लोग आप तो जाएंगे। तो गांव में फिरते 2 4 5 दिन कहीं रहे, 10 दिन कहीं रहे, भिक्षा मांगी, बैठे रहे, बातें कुछ सुना दी, फिर चल दी, ऐसे घूमे। तो 60-50 गाँव में अपने घूमे, कहीं कितने का कुछ नहीं, कोई ले गया वहां चले गए। एक दिन एक गांव में बाबा जी पहुंच गए तो लोगों में आनंद छा गए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, छोटे बड़े बूढ़े पुरुष स्त्रियां सबके बाबा जी, बेटे के भी बाबा जी, पोते के भी बाबा जी, दादे के भी बाबा जी, बहुओं के भी बाबा जी, सासू के भी बाबा जी, नानी के भी बाबा जी, भौजाई के भी बाबा जी, और सबके बाबा जी एक गदा सबके साथ। वे संत मात बाप की तरह ही होते थे, सबका भला चाहते थे। तो एक गांव में आनंद छा गया, श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो एक आनंद हो जाता है। अगर कोई दुष्ट आ जाए तो महाराज गांव में घबरा जाते हैं लोग, तो भाई ये आदमी आ गया, वो न जाने क्या था। हमारे देखो पहले जमाने में राज का आदमी आता तो हिला मारता, अमुक जगह आदमी आया,
तो महाराज लाओ, खाट लाओ, बसना लाओ, रोटी लाओ, तेल लाओ, गाँव वालों को देना पड़ता। देखो तो आप बताइए, चल भी आना, चल भी उठा ऐसे तंग करते। गाँव में आओ तो डरते लोग, राज का आदमी करो नहीं तो मुश्किल कर देगा। ऐसे संत आते तो आनंद हो जाता, गांव में आनंद की लहर छा जाती, सब लोग इकट्ठे हुए। उसमें महाराज एक महीना अगर महाराज देखो महाराज अमुक गांव जाते हो ना आप? हाँ माई जाते हैं ना। वो आपका भगत है ना, तो है उसकी बेटी है मेरी बहू, मेरे लड़की बहुत है। माँ जी की समझा बस ये माँ बाप जो कुछ यही है, अब छोरी का सुधार करती यही करेंगे। आपके भगत की बेटी है। अब आप बच्ची छोटी सी ही थी जब महाराज आते ही थे, घर वाले सब बड़ा आदर दृष्टि से देखते। अब बड़ी हुई, ब्याह दी गई, यहाँ आ गई, उनका बेटी इधर आओ, उनकी सास बोल तुम सब एक सब चल जाओ। हम इससे पूछेंगे, बड़े प्यार से बोले बेटी सास लड़ती क्यों है? वो प्यार से पूछा तो वो तुम्हारा ढूंढी रोने लगती जोर जोर से। प्रेम से पूछने वाला कोई नहीं महाराज, आदर्श बच्चे के प्यार करके पूछे ना तो हृदय भरी आया, एकदम रोने लगी। मेरा बेटी रो, तेरी बात बताई, क्या बात है? बहुत देर रोई, आंसू पोंछ गया महाराज। मैं कोई काम करूं इनके दाय आता ही, पसंद आता ही। सास तो लड़ती रहती, सास तो कहते बहू लड़ती है, बहू कहते सास लड़ती है, लड़ती है दोनों। लड़ाई में कम से कम 2 आदमी चाहिए। ज्यादातर हजारों लाखों लड़ सकते हैं, पर कम से कम 2 चाहिए। 2 से कम में लड़ाई नहीं होती। शिकायत है कि सासू की बहू लड़े, बहू के सासू लड़े दोनों। तो कहा देखो बेटा, सास से लड़ना नहीं, सास की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, माई तो का आदर करना, बढ़िया लड़ाई करता है, सेवा करती करनी चाहिए। कि महाराज क्या करूं, इनका स्वभाव ऐसा। बहू को तो खराब स्वभाव दिख रहा, सास का सास को दिख रहा, बहू का खराब स्वभाव। तो देखो बेटी हम तुम्हारे को ताबीज कर देंगे, जंत्र कर देंगे और लड़ाई मिट जाएगी। बड़ी खुशी, महाराज ताबीज कर देंगे, उसने बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा कर देंगे, लड़ाई मिट जाएगी। उसको देवर घास होने जाएगा, जा दवात कलम लिया और पुर्जा लिया, मदर लिया, ताबीज मादरिया लिया, लाकर दे दिया। बाबा जी ने एक लीर निकाल के कागज में लिख दिया, लिख समेट के सुधा दिया, देख बेटी ये बांध ले, तेरे गले को बांध, लड़ाई मिट जाएगी। छोरी की विश्वास हो गया। घर वाले सब आदर करते थे ना, पीर में सभी बचपन से देख रही है, भीतर में विश्वास था, भरोसा था, महाराज पर श्रद्धा। अब 2 बात है बेटी, 2 बात माननी पड़े कि क्या, एक तो देखो सामने बोलना नहीं, और जो काम कह सच कर देना उसी क्षण, 2 बात रखनी हो। ये परहेज है चंद्र का, सुनिए ये 2 बात कि बाबा जी कितना 12 महीना लगातार होना चाहिए। एक दिन अगर चूक गई तो उस दिन के बाद 12 महीने गिना जाएगा। वो तो व्रत टूट गया था बीच में, तो बैठ 2 वर्ष 3 वर्ष से 1 बार महीना हुआ। और उसी दिन से वो गई तो बस सास कोई बोले सामने तो बोल देंगे क्या जो काम कर, अब लड़ाई क्यों हुई? तो लड़ाई का कारण नहीं। सास ने कहा बाबा जी बड़े तेज है, एक भाव बहुत सुधर, हमारे बेने सुधर।
पीछे आए लौट कर कैसा क्या हमारा निहाल कर दिया, हमारी लड़ाई मिटी घर की। उसको बोला कि बेटी क्या देंगे कि बाबा जी एक दिन मैं तो सामने बोल गई, तो बेटा अब उस दिन के बाद 12 महीना होगा। अब आदमी कहा चलो तुम्हारे घर पर तो है, घर वाले और बाहर निकाल दिए सब घर वाले। सुनो थोड़े बोला ला रे, वो ला ताबीज, ला ताबीज तुम्हारे को सिखा दें, लड़ाई नहीं रहे घर में, निकालो निकाल पढ़ सो क्या लिखा है कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या। अभी क्या मतलब उसने राजी रहे तो क्या लेना है, रोजी ने माथा फोड़े तो क्या कि महाराज इसमें ताकत है, इसमें नहीं है। इस बात तुम्हारे को देखा कि ये जंतर मंत्र डोरा दांती करे ना, ये ठगाई होती है। तुम किसी के मंत्र में मत पढ़ना ना, वो ठगाई न हो जाए इस बात से दिखाया है तुम्हारे को। बात इन दो बात में है, कहना तो काम करे सामने नहीं बोले। तो बहनों सबके मादलिया हो गया आज। सामने बोलो मत, क्या जैसे करो, घर की लड़ाई मिट जाए, कड़ाई मिट जाए, कैसी बढ़िया बात, इतनी सी बात में सब काम हो जाए। जंत्र मंत्र तो स्वांग है, इनमें शक्ति तो कितनी है। अब क्यों लड़े बताओ, माइट भी तो टाबर से काम तो नहीं चाहे, बुरा तो उसका चाहते नहीं, भलाई चाहते सदा। कितनी सासू लड़ो बीमार हो जाएगी तो दूसरी मीठी मीठी बातों करने वाली एक नहीं आवेगी, सासू आवेगी, वो पूछेगी प्यार करेगी, बीमार अवस्था में बोलो ये क्या बना दूं, क्या खाओगे, क्या करोगे। माँ है महाराज, वो कोई मामूली क्या है। बच्चा पैदा होता है तब से माताओं के मन में होती मेरा लड़का बड़ा होगा, ब्याह करूंगी, फिर बहू आवेगी, फिर हुकुम चलाऊंगी। बेचारी पर आशा रहती है, फिर बहू लड़ने वाली आ जाए तो उनकी आशा पर पानी फिर जाता सब। तो लड़कियां तुम भी सुन लेना, जहां जाओ मैंने सेवा करना, सासू की प्रसन्नता रखना, माइट कहे जैसे करना। माँ बाप से बढ़कर सास ससुर होते हैं, सास ससुर मामूली नहीं। ये 4 माइट कहलाते, पुरुषों के भी 4 माइट, माँ बाप और सास ससुर, 4 माइट हमारा ऐसे सदा याद रख, पूजनीय आदरणीय होते। तो ऐसे लड़कियों को चाहिए, बूढ़ी बड़ों को चाहिए तो अपना तो प्रेम करे, आदर करे, एक एक की सेवा करे, सुख पहुंचावे, तो घर कितना आनंदित होगा। रोजीना और बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, सुबह और शाम दोनों भगत नमस्कार करना। काम धंधा मैं करूं, वो कहते नहीं तो आप नहीं, मैं करूं, वो कहते मैं करूं। काम धंधा लेने के लिए लड़ाई हो जाए, चीज बस देने की लड़ाई नहीं, आप लोग तुम कैसा कुटुंब सुखी हो जाए। ये घर में रहने की विद्या है, घर में रहने की विद्या। गृहस्थ में कैसे रहे, घर में कैसे रहे। हमें एक संत मिले, वो कहते थे कि साधुओं में एक कमजोरी रहती, साधु हो जाते हैं उनमें कमजोरी रहती है। क्या खटपट हुई सब उठ चल देते हैं, गृहस्थ कहाँ जाए बेचारा, उसको रहना पड़ता है। तो ये तो सैकड़े पक्के हो जाते हैं, बाबा जी कच्चे रह जाते हैं, संबंधी में जल्दी हो आगे तो हार गए कि नहीं। तो साधुओं में कचास ज्यादा रहते। एक संत ने बात बताई, हमारे ख्याल है ये बात तो ठीक है, तो साधुओं में कच्ची है। अब लड़ाई मुझे कहाँ जाओ, सोरा कहाँ जाओ, माँ कहाँ जाओ, स्त्री कहाँ जाओ, बहन कहाँ जाओ, फिर मेरा नहीं पड़ता है। अरे बाबा जी पे तुम मेरी चलती है साइकिल, ध्यान हमारी क्या करना है, तो जाते तो कच्चे रह जाते हैं। घर में रहने वाले, काम करने वाले जितने साधन में आगाड़ी बढ़ते हैं, इतने या बाबा जी खा लो, सोते रहो, बैठो रहो, मौज लो, इतने पक्का नहीं होती।
समय बर्बाद हो जाता है। कठिनता सहो फिर पक जाओ। कोई भी सास बिना बहू बने हो गई, समझिए। ऐसे कोई भी शिष्य बिना कष्ट सहे कोई महात्मा हो गए। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। किसी के होने से मिली बात तो वहां से लेना होता है। तो बच्चे आप लोग भी जहाँ जाओ, ब्याह हो जाए तो माँ बाप को भली कहना, वाह धन्य इसके माँ बाप को, कैसी लड़की है, कैसी उत्तम लड़की है जो हमारे को दी है, हमारे बेटा ब्याह है। नहीं तो बस गाली मिलेगी इनको माँ बाप को कि माँ रांड सीखे को नहीं, काम को सीखे तो माँ रांड कहलाएगी। अच्छा काम करोगे, लड़का अच्छा होता है तो एक कुल की प्रशंसा होती है, और लड़कियां अच्छी होती है दो कुल की प्रशंसा होती है। महाराज जनक ने कहा है सीता जी से चित्रकूट में मिली है तो महाराज जनक के आंसू आ गए। लड़की के भी महाराज ने हाथ दिया, छाती के लिया, बेटी मिल गई आज कई दिनों से, पुत्री मिली है। महाराज जनक ने कहा, जनक के जितने साथी थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पर अफसर लोग, वो देख करके दुखी हो जाते हैं। हमारे महाराज की राजकुमारी जंगल में बैठी है, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, ऐसी तंगी हो गई है। हमारे महाराजा की कितनी प्यारी पुत्री, कितने स्नेह से प्यार से पली हुई, आज ऐसे कष्ट में बैठी है। वे तो यूं रोने लग जाते हैं, पर महाराजा जनक रोए नहीं। जनक तो ज्ञानी थे ना, वे कहते पुत्री पवित्र किए कुल को बेटा, मैंने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हमारा भी नाक ऊंचा हो गया तो जंगल में आ गई। राजी होते हैं महाराजा जनक, दशरथ कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र कर दिया। तो लड़कियां बुरी होती है दो कुल को कलंक लगाती, और अच्छी होती है दो कुल का उद्धार करती। कितनी इनमें शक्ति ताकत, कितनी विचित्र बात है। ये बहना माता है सुधर जाए, बच्चियां सुधर जाए, ये माता के पास शिक्षा मिलती है। विशेष करके लड़कियां होती है ना, वो माँ से ही शिक्षा पाती है। माता जिनकी अच्छी होती है, हमारा बेटी भी अच्छी होती है। सीता जी इतनी उत्तम है, सुनाई नदी बैठी, महाराजा जनक की प्यारी पुत्री है, मामूली नहीं। कितनी बड़ी सुंदर, भूमि जाए पृथ्वी से पैदा हुई है, प्रगट हुई। इतने घरों में आप रहो, तो क्या हुआ कि हमारे लिए हम घर में नहीं रहते हैं और दूसरों के लिए हम घर में रहते हैं। ये विद्या होगी, ये घर में रहने की विद्या, समुदाय में रहने की ये विद्या है। उनके लिए हम रहे, हमारे लिए वे नहीं। उनकी प्रसन्नता के लिए भोजन ले लो, कपड़ा ले लो, सेवा लेनी हो तो उनकी प्रसन्नता के लिए, वो लेने में भी देना है, देने में भी देना है। उनके हित के लिए दे और उनकी प्रसन्नता के लिए ले। भोजन करना हो तो माँ जिसमें राजी हो, स्त्री भोजन कराती है तो उसकी प्रसन्नता के लिए भोजन, ये तो कोई बात नहीं। बना कर दे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए अच्छा मैं बनाऊंगा, आप तुम खाओ, समझे। अपने तो उनकी राजी के लिए भोजन करना, राजी के लिए कपड़ा पहनना, राजी के लिए करना, सेवा के लिए, लेना भी सेवा के लिए, देना भी सेवा के लिए। संत महात्माओं की ऐसी बातें हमने सुनी, वो किसी की चीज स्वीकार करते हैं तो भी देने वाले की प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। संतों की बात सुनी, पुराने संतों की बात सुनी हमने कि महाराज मेरे भोजन करो, क्या बनाऊं? तो बेटा तेरे को अच्छी लगे बना दे, तेरे को अच्छी लगे, अपने अच्छी लगे वो नहीं, तेरे को अच्छी। ये बात है।
तो ये नमूना आपको बता दिया, अब आप सोचो, समझ ज्यादा होता किस तरह से सुख होते। ये घर में रहने की विद्या, आज मैं क्या सुना मन में आएगा, घर में रहने की विद्या सुनो। दहेज मत करो, त्याग करो, सब जगह त्याग। मैं आज ही पूछा किसी ने, कई पूछते अशांति बहुत रहती है, अब हम कैसे समझा। अशांति हमारे यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये दो बात पकड़ने अशांति रहती है। और जो हो जाए जो में खुश रहना चाहिए, अपने को सेवा करना है, कष्ट हमें सहना, आराम दूसरे को देना, अपने मन की नहीं करना, दूसरों को मन ही करना। ये भाई लोग भी हमारी मुंह से रह जाए, हमारी बात रह जाए, अरे भाई इसमें फायदा नहीं। ये तो कुत्तों की देखा आपने, कुत्ता कोई जावे दूसरे बात में सब काटने को दौड़ते हैं, और वो महाराज वो काटने को दौड़े, वो नीचे ऐसे करे, ऊपर ऊपर तो माथे पे मुंह से रहेगी वो, अब मुंह से खुश नहीं, साल के बड़े नौ से काटे नीचे पड़ रहा है। भाइयों की आप मुंह से दे मुंह सोता गरीबा मारता कर पुटियरा पाओ गया से मारता, दे मुंह सोता गरीबों को मन बाजू फिर मोता गरीबों गला करो काढ़ो घड़ा खोटा घरा खोटा करता टूटा परे निराश, और गुरुद्वारी घमसा से टूट जाली टाट, कर्म थे करो खोटा, कह दास मिनक बाजो थी मोटा, बड़ा मिनक बाजो था ने किन क्यों नहीं जाए, क्या जाबते वासे खोज घोष ने खाए, खोज घोष ने खाए जाब लेनो है मरने, आया था किसका जाओला पाई कर धर्मराय सो है धोर भूर को लकिस भाई, बड़ा मिनक बाजो था ने की क्यों नहीं, बड़ा मिनक दुख देने वास्ते क्या करे। अरे बड़ा मिनक तो छोटों को आश है, पालन करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। आप धन में बड़े हो, विद्या में बड़े हो, पद में बड़े हो, किसी में बड़े हो तो सुख पहुंचाओ, सेवा करो। बड़ी माँ होती है हमारी माँ, जो सेवा करती है, पालन करती है, पोषण करती है, अवगुण नहीं देखती, वो बड़ी होती है। तो बड़े माँ बाप हो, बड़े आदमी हो तो रक्षा करनी, छोटों की रक्षा करो। नारायण नारायण नारायण, ये बात को सोचे में बड़ी समझ लो भाई, इसके पेट में घड़ी बात है, जितना व्यवहार है सब इस पेट में। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, पर हित जिसके मन में, पर हित से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। पीड़ा कब देता है, अपना स्वार्थ करना चाहता है, तब स्वार्थ से ज्यादा होता नहीं है, स्वार्थ त्याग से ज्यादा। नारायण नारायण नारायण।